बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवालात का जो सिलसिला जारी है उनमें कुछ सवालात बहुत गहरे और अहमियत के हैं जो एक साहब ने दरियाफ़्त किए हैं। और पहला सवाल ये लिखा है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की राय सब मोजज़ात के लिए मख्फ़ी असबाब होते हैं, जैसा कि तावीलुल अहादीस से साबित होता है। शाह साहब का मोजज़ात और उनके वक़ू के बारे में जो नज़रिया है उसकी वज़ाहत मतलूब है। देखिए, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मोजज़ात पर बहस की है अपनी नादिर रोज़गार किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में। और अगरचे वो बहस मुख्तसर है, लेकिन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों की सराहत की है। फिर उन्होंने मोजज़ात की बहस और किताबों में भी की है, जिनमें सरे फ़हरिस्त ये किताब है तावीलुल अहादीस। और ये शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की इतनी वक़ी किताब है कि वो मुख्तसर रिसाला होने के बावजूद अगर किसी इंसान ने नहीं पढ़ी तो कुरान करीम की मुतअद्दिद चीज़ें हैं जो उसकी समझ से बाला है। अब तावीलुल अहादीस, इसकी तशरीहात, ये चीज़ें आपके इस सवाल से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन होता ये है कि बहुत से लोग जो इन चीज़ों को सुनते हैं वो ख़ुद उन अशिया, उन किताबों के और अफराद के मुकामात को नहीं पहचानते होते, तो ये मजबूरी इस पे आमादा करती है कि इन चीज़ों की कुछ ना कुछ तशरीह की जाए ताकि जहालत की जुल्मत दूर हो। तावीलुल अहादीस में भी जैसे कि आपने तहरीर फरमाया है कि सब मोजज़ात के लिए भी असबाब ख़फ़ी होते हैं, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ इशारा भी फरमाया है और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह भी फरमाई है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी मोजज़ात, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का क्या नज़रिया है, इसमें 5 बातें पेश नज़र रहनी चाहिए। एक तो ये पेश नज़र रहना चाहिए कि मोजज़े के जितने भी ख़फ़ी असबाब होते हैं उनमें एक सबब अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला की कुदरत अपना इजहार करती है और खुदा की कुदरत ये दिखाती है कि इस कायनात का एक एक ज़र्रा अम्र इलाही के तहत है, मशीयत इलाही के तहत है और हुक्म इलाही के तहत। अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का अमर ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ रखा है और ये सवाल हकीकत में आपने अपने इल्म की बुनियाद पे किया है तो उम्मीद है इस बारे में कोई वजाहत की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि अल्लाह का हुक्म एक अलग चीज़ है और अल्लाह ताला की मशीयत एक अलग चीज़। अमर और मशीयत में फ़र्क। इसलिए मख्फ़ी असबाब जिसको नाबीना देख नहीं सकता और मख्फ़ी असबाब जिनको दिल का अंधा पहचान नहीं सकता, वो सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की कुदरत है। इसीलिए उलमाए मुतक़द्दिमीन में ये बहस हुई है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात और औलिया अल्लाह की करामात क्या एक ही तरह की हो सकती हैं। जिन लोगों ने उसकी मुखालफत की है उसकी बिना ये है कि वो कहते हैं कि अगर हम इसे यकसां करार दें कि जो वहाँ पेश आया है वो यहाँ भी पेश आ सकता है, तो फिर नबूवत का इख्तिसास क्या बाकी रहेगा। अगर शक्क कमर हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ है और यकीनन हुआ है, और यही मोजज़ा जो वहाँ था
हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के यहाँ करामत बन जाए तो फिर फ़र्क क्या रह गया नबी के मोजज़े में और इनकी करामत में अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। और जो उनके बिलमुकाबिल लोग हैं वो इसको ये कहते हैं कि असल में तो कुदरत इलाहिया है, जिस कुदरत इलाहिया ने वहाँ मोजज़ा शक्कुल कमर ये हुआ है, वही कुदरत इलाहिया विलायत में भी काम करती है। इसलिए हमारे नज़दीक कोई इसमें बईद नहीं है। लेकिन एहतियात का कौल जो इख्तियार करना चाहिए वो पहली बहस है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात औलिया अल्लाह की करामात नहीं करार दी जा सकती, नहीं करार पाती। एहतियात तो इसमें है। लेकिन अगर कोई आदमी इस बात का कायल भी हो तो इतनी जल्दी उसके बारे में फतवा लगाने की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत से उलमा हैं और उनके भी अपने दलाइल हैं, उन्हें भी देख लेना चाहिए। तो सबब जो खफ़ी होता है मोजज़े का और करामत का वो दर हकीकत कुदरत इलाहिया होती है। जितनी अल्लाह की कुदरत पर नज़र आदमी की रहती है उतना अक़लन भी वो मानता है और तस्लीम करता है कि मोजज़े और करामत का वक़ू हो सकता है। एक है इम्कान, एक है वक़ू। इम्कान कहिए या वक़ू को हो जाना है, उसका इम्कान एक ही चीज़ है। इसलिए सब मानते हैं जिनकी कुदरत इलाहिया पर नज़र होती है कि हो सकता है, हुआ है या नहीं, ये एक अलग बहस है। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके वालिदैन का जिंदा होना अल्लाह की कुदरत में दाखिल है या नहीं? अल्लाह ताला किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकता है या नहीं? कोई आदमी इनकार करे तो ये कुफ्र है। हक ताला शानू अरबों लोगों को उठाएंगे हशर में और लोग अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने वाला है, उसकी कुदरत में दाखिल है। अगर हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया हो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है? क्या वक़ू हुआ है? नहीं हुआ। सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे अगरचे रिसाला अपना पूरा लिखा और बहुत से उलमा ने इसकी तस्रीह की है, लेकिन हकीकत और अमर वाक़या ये है कि अगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन जिंदा हुए होते तो हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में यह आता, ये इतनी बड़ी चीज़ हो जाती कि हज़ारों कुफ़ार मुशरिकीन ईमान ले आते। इसलिए मुहक्किकीन ने इसके वक़ू का इनकार किया, इम्कान का नहीं। इम्कान का तो कोई भी इनकार नहीं करता। अल्लाह ताला के लिए ऐसे करना मुमकिन है या नहीं, ये वो बुनियादी बहस है जो आपने आगे चल के मौलाना फजल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक और मौलाना इस्माइल शहीद के मुतालिक जो बात कही है, ये वो बुनियादी बहस है जो उसमें भी आती है कि इम्कान नज़ीर मुमकिन है या नहीं। उम्मीद तो यही की जाती है कि आपने वो इम्कान नज़ीर की मुबाहिस भी पढ़ी होंगी। तो एक है खफ़ी सबब, 5 चीज़ों में से पहली चीज़ यह है कि अल्लाह की कुदरत क्या है और कुदरत इलाहिया इन तमाम चीज़ों पर हावी है। इसलिए इसको कहा जाता है कि सबब है मोजज़े का और वो खफ़ी है। कुदरत इलाहिया, उसके तहत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, कुदरत इलाहिया उसी के तहत शक्क़ कमर हुआ, कुदरत इलाहिया ही के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए समंदर बहीरा कुलज़म को 2 हिस्सों में मुनक़सम किया गया। कुदरत इलाहिया यह है अलग़र्ज़ जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात और औलिया अल्लाह की करामात के पस्से पुश्त। दूसरी बात जो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बसा औक़ात तस्रीह की है और कभी वो बैन सुतूर बताते हैं, वो हिकमत इलाहिया। हिकमत का मौजू शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पे कमाल के साथ ख़त्म का मतलब ये नहीं है कि आइंदा कोई ऐसा आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कमाल पे पहुँचे हुए हैं। वो अल्लाह ताला के जो काम है सुन्नतुल्लाह जिसे वो कहते हैं अपनी ताबीर में भी और वैसे भी कुरान करीम में आया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं, शरीयत की ताबीरात हैं, कमाल की हिकमतें शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पे खुली हैं
और वो उसको बताते हैं। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि हिकमत इलाहिया है, अल्लाह की हिकमत इस बात की मुतकाजी हुई कि वो मोजज़े का इजहार हो, और उस मोजज़े के इजहार में तबीयत का आलम एक से दूसरे जहान में मुंतकिल हो। मेटाफिजिक्स जिसे कहते हैं ना, जदीद इस्तिलाह। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह का ख्याल ये है कि वो कहते हैं हिकमत इलाहिया इस बात की मुतकाजी हुई कि आलम तबीयत जो है, फिजिक्स, ये तबीयत की चीजें अपने उसूल को छोड़ें और अपने आप को ढाल लें किसी और तबई चीज में और उसके उसूल को अपना लें। अब यह समझना बहुत आसान है। जिस जमाने में शाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा था, उस जमाने में तो लोगों की समझ में भी इतना नहीं आया होगा। इसीलिए तो हुज्जतुल्लाह बालिगा ये बड़े बड़े लोगों ने जब पढ़ी है तो उन्होंने कहा कि हम तो शाह साहब रहमतुल्लाह को इतना बड़ा आदमी नहीं जानते थे जितना कुछ उन्होंने लिखा है। शाह साहब रहमतुल्लाह का एक एक जुमला इल्म का समंदर अपने अंदर समोए हुए। ये उसकी तशरीह और ताबीर हम कर रहे हैं कि उनके नज़दीक आलिम तबीयत में ये फ़िक्रा हज़रत रहमतुल्लाह का नहीं है, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका खुलासा है कि आलिम तबीयत में एक आलम दूसरे आलम को जब अपनाता है तो उसकी सिफ़ात और खुसूसियात में ढल जाता है। हिकमत इलाही इस बात की मुतकाजी होती है कि वो इस तरह करे। इसकी बहुत आसान मिसाल आप आजकल की जो खाद है इसको ले लें। यूरिया है, बहुत सी खाद के नाम है ना। ये होता क्या है कि हवा में वो जो गैस या उसका कोई उनसर पाया जाता है उसको मुजस्सम करके खाद की सूरत में बोरियों में बंद कर देते हैं। हवा थी, हवा के अज्जा थे, ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, फलां था फलां था फलां था। इन सब में से जिसको वो चाहते हैं हवा से निकाल लेते हैं और उसको तजसीम की सूरत दे के जिस्म उसका बना के किसानों के हवाले कर देते हैं। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हिकमत इलाहिया इस बात की मुतकाजी होती है। इसकी बड़ी मिसाल हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आपको मिलेगी कि पानी नहीं था और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना पानी है, हुदैबिया के मौके पर यह पेश आया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी हैं। आपने फरमाया पानी को जमा कर लो, जितना भी है। जितना पानी भी था उसको जमा किया गया और एक बर्तन में डाला गया और हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि लोगों पानी भर लो और अपने जानवरों को भी पिलाओ। और हम उस दिन 1400 से तो क्या कम होंगे, 1400 से ज्यादा अफराद थे, 1400 से ज्यादा अफराद थे और फिर उनके साथ जानवर भी थे। आपने फरमाया पिलाओ और आपने फरमाया मैं आगे बढ़ा तो जब मैंने बर्तन में हाथ डाला तो बर्तन तो फुल होके वो अपने किनारों से बाहर बह रहा था। तो जब मैंने अपना हाथ उसमें डाला तो मुझे पता चला कि ओहो ये तो पानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी है और इतना बढ़ गया है। तो मैंने सोचा कि फिर ये पानी दुनिया में मिलने का नहीं। ये इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़हानत है। उन्होंने कहा, मैंने कहा जितना हो सकता है आज तो पेट भरो ना। तो मैंने पिया और खूब पिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक तौजीह की है और कैसी ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा हवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के साथ मिल गई और मौजज़ा ये हुआ कि हवा को अल्लाह ने पानी में तब्दील कर दिया। ये तबीयत है। ये जैसे खाद की मिसाल दी ना कि आपने जदीद ज़माने में क्या किया, हवा के एक जुज़ नाइट्रोजन को लेके उसे खाद में तब्दील कर दिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा कि हवा जो थी उसको तब्दील कर दिया गया पानी में। ऐसे हो गया। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। आप देखते नहीं हैं
अल्लाह ताला खून को गोश्त में तब्दील कर देता है और गोश्त को अल्लाह ताला मिट्टी में तब्दील कर देता है। आलिम असबाब में अगरचे हम इसे असबाब के तहत देखते हैं, लेकिन असल में तो ये अम्र इलाही है, उससे ये होता है। तो दूसरी चीज़ हिकमत इलाहिया इस बात का तकाजा करती है कि इस वक्त क्या किया जाए, और हिकमत इलाहिया के तहत फिर तीन चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं। एक तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं मुफ़हमीन की। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मुफ़हमीन की इस्तिलाह ये गालिबन हज़रत रहमतुल्लाह इस्तेमाल की है। मुफ़हमीन और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पे उनको समझने में जिन आदमियों को अबूर हासिल था, यानी जिनकी घुट्टी में हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के उलूम पड़े हुए थे, जिन लोगों की घुट्टी में हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उलूम पड़े हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने इस पे भी बहस की है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह हुज्जतुल्लाह बालिग़ा में क्या क्या नई, या अपने पूरे लिटरेचर में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह क्या क्या नई से नई इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। मुफ़हमीन का लफ्ज़ अगरचे पहले भी आया है, लेकिन मुफ़हमीन का लफ्ज़ हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने जिस माना में इस्तेमाल किया है, गालिबन इससे पहले शायद किसी ने उस मानी और उतने वसी मानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसका इदराक मुफ़ाहिमीन का इतलाक उन अफराद पे किया है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, या फिर दूसरा तबका वो था जो औलिया किराम में से थे, या तीसरा तबका वो था जो दीन की बहुत गहरी समझ रखते थे। अलीम और फ़हीम में फ़र्क है। अलीम इल्म वाला है और फ़हीम फ़हम वाला है। फ़हीम वो है जो उस मसले के मालहू व मालय सब अतराफ़ का घेराव कर लेता। हमारे उस्ताद जिन्होंने ये तावीलुल अहादीस जैसी किताब मेहनत करके छापी है, और जो अपने ज़माने में हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अलूम और इन चीज़ों पे सनद समझे जाते थे, हैदराबाद के मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हुज्जतुल्लाह बालिग़ा को पढ़ा था मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह से, और उन्होंने पढ़ा था हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह से, और उन्होंने पढ़ा था हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से। हुज्जतुल्लाह बालिग़ा के पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला हम तक यूँ पहुँचा है। वो इसकी बहुत तारीफ़ करते थे, मुफ़ाहमीन और ऐसे अल्फाज की, इर्तिफ़ाक़ात की। जहाँ तक अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से दो चार चीज़ें हज़रत की समझने की मेहरबानी ज़ात इलाहिया ने फरमाई। मुफ़हमीन ये हिकमत इलाहिया के तहत आता है, लेकिन ये तीसरी चीज़ है कि ये जो लोग खुदा की इन बातों को समझते होते हैं ना, मोजज़े का एक खफी सबब ये भी होता है कि वो अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की मसलहत इन सब चीज़ों को जानते हैं और इसका इजहार नहीं करते। मोजज़ा जाहिर होता है, लेकिन मोजज़े का सबब क्या था ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुफ़हम उसकी तशरीह भी कर दे। करामत जाहिर होती है, लेकिन वो करामत किस लिए जाहिर होती है ये ज़रूरी नहीं। होता ये है कि जो दोस्त होते हैं वो मान जाते हैं, जो दुश्मन होते हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, और मुफ़हमीन की मुखालफत की वजह से अल्लाह की सिफत इंतकाम फिर हरकत में आती है और फिर उनसे इंतकाम लिया जाता है। सारा खुलासा ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ऐसे पेश आ गया था। आप तो जानते थे कि मेराज ये क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि हमने मेराज को लोगों की जांच बनाया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का शायद कोई 6 माह भी ऐसा नहीं गुजरा होगा नबुव्वत के बाद जिसको अल्लाह ने लोगों की जांच ना बना दिया हो, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छलनी लग गई थी कि कौन किस मौके पे उनसे बिछड़ जाता है, कौन किस मौके पे उस छलनी से नीचे गिर जाता है। बहुत से लोग वलियाज़ुबिल्लाह मुनाफिकीन बज़ाहिर मुसलमान हो गए, उन्होंने एक चीज़ देख ली, उन्होंने कहा हम तो बड़ा एतकाद और एतमाद रखते थे, ओफो ये तो नबी दर हकीकत माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ऐसा और ऐसा निकला, छोड़ो जी इसको।
वो नहीं जानते थे कि ये तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश थी और तुम्हारे ईमान की आजमाइश थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है क्या हसिबन्नास, लोगों को बस इस बात पर छोड़ दिया जाए कि युतरकू यक़ूलू आमन्ना, वो ईमान का सिर्फ दावा करें और फिर हम उन्हें आजमाएं नहीं। नबी के साथ मोहब्बत का दावा करें, अपने शेख के साथ अकीदत का दावा करें और किसी इम्तिहान में ही ना पढ़ें, कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमें अपनी कसम है, वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, हम वो लोग जो सच्चे हैं अपनी मोहब्बतों में उन्हें अलग करेंगे और जो झूठे हैं उन्हें अलग करेंगे। ये वही करता है, मौजज़ात में भी करामात में भी, दोनों तरह हुआ करता है कि अल्लाह झूठों और सच्चों को अलग अलग करता रहता है। इसलिए मुफाहम जो होता है वो जानता है। मेराज का वाक़या एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहे हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था ये क्यों हो रहा है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ये हम इम्तिहान में डाल रहे हैं लोगों को। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ये जांच है, पड़ताल है, एग्जामिन करना है लोगों को। और जब ये मौजज़ा वाक़ई हुआ तो दोस्तों ने तो मान लिया। अब कुफ़ार हरकत में आए और उन्होंने कहा कि इसका अगर आप गए हैं तो इसका वकूअ कैसे हुआ है, बैतुल मक़दस में कितनी खिड़कियां थी, ये क्या था, ये क्या था। कमाल की चीज़ उस वक्त सामने पेश आई और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी बेचैनी मुझे उस वक्त हुई इतनी तो उम्र भर कभी ना हुई थी। और जिब्रील अमीन ने बैतुल मक़दस को उठाया। ये है नकल मकानी की असल सूफिया के यहाँ। इसलिए जो तसव्वुफ पे एतराज करते रहते हैं ना, उन्होंने अगर कभी हदीस को गौर से पढ़ा हो तो सूफिया की कौन सी ऐसी चीज है, कोई एक दो चार चीजें हमें भी तो बताएं ना जिसकी असल वहां से ना मिल जाए। ये नकल मकानी है। जिब्रील अमीन ने उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकील के घर के सामने हवा में मुअल्लक कर दिया उन्होंने बैतुल मक़दस को। और मैं गिनता रहा और फिर इन्हें बताता रहा, मैं देखता रहा और इन्हें बताता रहा कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। जिब्रील अमीन ने उसे मुअल्लक किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे। इन सूफिया पे, इन चीज़ों पे एतराज़ात के बजाय बेहतर यह है कि हदीस का इनकार कर दें, एक तरफ हो जाए ना। इसलिए ये मुफहमीन जो होते हैं ये तीसरी चीज़ है कि वो मख्फी असबाब को जानते हैं और हर आदमी उसकी तह तक नहीं पहुंच सकता। चौथी चीज मोजज़ात के बारे में, अब उसकी हकीकत पे बहस को छोड़ के इस पे आ जाते हैं जो आपने फरमाया कि उनके नजरियात क्या थे। तो चौथी चीज जो है वो मलाए आला होते हैं। फरिश्ते ये चाहते हैं कि इस तहरीक को फरोग मिले। फरिश्ते दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला इसको वाज़े करे। फरिश्ते दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह की मखलूक इसकी वजह से जिन्होंने हलाक होना है वो हलाक हो, जिन्होंने हिदायत पे आना है हिदायत पे आए। तो मलाए आला के फरिश्ते मलाए साफिल के फरिश्तों को, आसमानों के फरिश्ते ज़मीन वाले फरिश्तों को, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे वाले फरिश्तों को उकसाते हैं कि मदद करो अल्लाह के दोस्तों की, मारो इन काफिरों को, मदद करो अल्लाह के दोस्तों की। ये जब अल्लाह से मदद मांगे तो तुम इनकी दुआ पे आमीन कहो। काफिर जब खुदा से दुआ मांगे तो उनकी दुआ पे अल्लाह ताला से दरख्वास्त करो कि खुदा इसे कबूल ना कर। अल्लाह के दोस्तों के काम करो, इनके दिलों में सुकून नाजिल करो और उधर बेचैनी को नाजिल करो। ये अगर बेचैन हो जाए तो सुकून में उस बेचैनी को तब्दील कर दिया जाए। ये मलाए आला के फरिश्ते काम करते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को मलाए आला से बड़ी निस्बत है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कई जगह पर मलाए आला का, खास तौर पर हुज्जतुल्लाह अल बालिगा का आगाज देखें तो वहाँ पे हज़रत ने जिक्र फरमाया, उसकी काफ़ी तफसील से हमने रिकॉर्डिंग भी कराई है कि मलाए आला होते क्या हैं और मलाए आला की वजह से और सितारों की तब्दीली की वजह से इस दुनिया पर जो असर पड़ता है। इसलिए जिन लोगों ने इल्म नजूम नहीं पढ़ा हुआ होता वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की इन इबारतों को नहीं समझ सकते। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे भी बहस की है कि सितारों की हरकतों की तब्दील हो जाने की वजह से
इस कायनात पर क्या फ़र्क पड़ता है? शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप आलिम दीन की कोई भी तारीफ मुतय्यन कर लें और वो तारीफ सही हो। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इन 300 साल में, पिछले 300 साल में हर तारीफ पे पूरे उतरते हैं, उन जैसा आदमी नहीं नजर आता। इतने बड़े आदमी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था ना कि आइंदा आने वाले दौर के तुम इमाम हो और तुम्हें मैं मुतय्यन कर रहा हूँ ये इमामत, और इस पे मुतय्यन कर रहा हूँ कि तुम फ़िक़्ह और हदीस को आपस में मिलाओ। शाह साहब रहमतुल्लाह की कमाल है, और इस कमाल को जो समझने वाले लोग हैं, इनमें एक हमारे शेख हज़रत अबुल हसन अली नदवी, एक उनके दोस्त मोहम्मद मंजूर नोमानी, वो तो खैर बहुत बड़े हुए थे रहमहुल्लाह, ये हैं। इनकी तसनीफ़ात को और शाह साहब रहमतुल्लाह गौर से पढ़ा जाए ना तो ये जा बजा हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि की बातों की तशरीह कर रहे होते। तो मलाए आला ये हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह का ख़ास मौजू है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मलाए आला को बताते थे, बयान करते थे। हमारे एक और उस्ताद थे मोहम्मद हमीद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल हमीद सीतापुरी रहमतुल्लाह, सीतापुर इंडिया का शहर है, वहाँ से वो हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। हज़रत रहमतुल्लाह हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पढ़ाते थे। ये कमाल था उनमें। इसलिए इन चीज़ों पर अगर आपने मुबाहिस को देखना हो तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह देखिए, तो मलाए आला ये चौथी चीज़ हो गई कि वो फरिश्ते ज़मीन के फरिश्तों को उकसाते हैं। तो कहते हैं कि अल्लाह के लिए उठ खड़े हो, और असल में तो फिर अमर इलाही होता है। वो तो खैर आलिम खल्क क्या और आलिम अमर क्या, हर जगह अल्लाह का अमर ही होता है, अल्लाह ताला का हुक्म ही होता है। लेकिन ये कि आलिम असबाब में। और पांचवी चीज़ शाह साहब रहमतुल्लाह ने जो लिखी है वो भी बड़े कमाल किया। उन्होंने कहा कभी कभी खारिजी असबाब ऐसे जमा हो जाते हैं कि मौके और मुनासिबत के एतबार से उसे नबी का मोजज़ा करार देना पड़ता है। मसलन आप इब्ने रुश्द को पढ़ें, आप इस मौजू की गहराई में जाना चाहें तो इब्ने खुल्दून, शातिबी, शाह वलीउल्लाह, इब्ने आशूर, इब्ने रुश्द, सारे हजरात को पढ़ना चाहिए। इब्ने रुश्द से ये इब्ने रुश्द की ये बात सर सैयद भी नकल की है। इब्ने रुश्द ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात की अकलन तौजीह की है। मसलन एक कौम पर पत्थर बरसे, वो कहते हैं कि उस वक्त आसमान में ये और ये तब्दीलियां वाक़े हो गई थी, तो सितारे फलां फलां जब एक दूसरे के करीब से गुजरे हैं तो उस वक्त जमीन पर पत्थर बरसने का वक्त था। अब भी कहते हैं, नासा वाले कभी कभी बताते हैं ना कि एक पत्थर आके गिरा अफ्रीका में, एक पत्थर फलां जगह गिरा है, फलां सन में फलां जगह गिरा था। वो इसको तबई असबाब में से गिनते हैं, और नतीजा उसके ये निकलता है कि कभी कभी मौजिज़ात के इनकार की ज़रूरत पेश आ जाती है उन लोगों को जो मौजिज़ात का इनकार करना चाहते हैं और मौजिज़े के तबई असबाब को सामने ले आते हैं कि जी उस वक्त तो ये होना ही था। इन फलासफा ने मिसाल दी, एक दूसरी मिसाल जिक्र करते हैं कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हुए। फिर वो कहते हैं कि खातून पे कभी कभी ऐसी हालत होती है, और तिब्बी एतबार से वो कहते हैं कि फिर ये असबाब पैदा हो जाते हैं। तिब में इसे पढ़िए, कानून में इसके यहाँ अबू सीना को पढ़ लीजिए। तो अबू सीना, ये सारे लोग इस तरह वो कहते हैं कि वो होना ही था, वो तो एक कुदरती चीज थी। तिब में जब औरत में फलां फलां तब्दीलियां वाक़ हो जाती हैं तो ऐसे हो जाता है, वो तबई असबाब गिनते। और दूसरी तरफ जो लोग इनको मोजज़ात कहते हैं, हम कहते हैं कि ये तबई असबाब बस फिर एक ही बार होने थे, जैसे मरियम के अलावा कभी कोई उनसे पहले और उनके बाद कोई खातून इस मरहले से ना गुजरी। इसी तरह आसमानों से जो पत्थर आसमान से जो बरसे थे
तो क्या वो एक ही बार होना था? फिर सितारे कभी इस चाल में नहीं आए थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मोजिज़ात के इकरार, जो अहलुस्सुन्ना जिसके कायल हैं, और करामात के इकरार जिसमें अहलुस्सुन्ना ही नहीं अहले तशय्यो वगैरह वगैरह सब इस बात के कायल हैं, इसके बावजूद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इकरार भी करते हैं और कहते हैं कि पांचवी बात यह है कि कभी कभी तबन भी ऐसे हो जाता है। ये वो एतदाल की राय जो हजरत ने अपनाई है, ना मोजिज़ात का इनकार किया ना तबई असबाब का इनकार किया। उनका कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि तबई असबाब भी होते हैं उस वक्त और अल्लाह ताला उसे नाफिज भी फरमा देते हैं। तो होता यह है कि ये भी हो जाता है और वो भी हो जाता है, तो हम इसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजिज़ा करार देते हैं और दीगर फलासफा इसे सिर्फ मेटाफिजिक्स या ऐसी चीजों में, मेटाफिजिक्स तो नहीं फिजिक्स में शामिल कर देते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे होना ही था जी, हो गया। ये पांच चीजें बुनियादी तौर पे जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आपको मिलेंगी। मोजिज़ात के बारे में हजरत रहमतुल्लाह अलैह की अक्सर आरा इसी के गिर्द घूमती।